हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। सो लास्ट क्लास तक हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में डिस्कस किया था। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। एट अ ग्लांस मैं आपको ये समझा चुका हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, बट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन एक बार फिर से देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। देखो, जैसे कोई भी पार्टनर एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करता है एक बिजनेस के अंदर जिसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है। कोई भी पार्टनर हमेशा एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करता ही है बिजनेस के अंदर जिसको हम कैपिटल कह सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों एक डिफरेंट एंटिटी है, इसकी फर्म की आइडेंटिटी अलग है लॉ के सामने और इस पार्टनर की आइडेंटिटी अलग है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आईओसी का निकल के आया जब ये पैसा इसने इस व्यक्ति को दिया, काइंड ऑफ पर्सन है ये, इसको दिया है ये पैसा, ये किसी और बैंक में या फिर किसी और अगर पर्सन को देता लोन के फॉर्म में तो भी तो उसको इंटरेस्ट मिलता। तो सेम यही बात यहाँ पे रेप्लिकेट होती है कि ये जो पार्टनर है वो डिमांड कर सकता है फर्म से कि भाई मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, मैं तेरा काम चला रहा हूँ, तो इसके बदले मुझे एक इंटरेस्ट चाहिए सर्टेन अमाउंट। तो वही इंटरेस्ट जो फर्म इसको पे करेगी फॉर द कैपिटल, उसी को अपन बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। अब कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है पार्टनर्स को वो हम डीड में ही डिसाइड करते हैं। अगर हमने डीड में डिसाइड नहीं किया है तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं की जाएगी। ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक्स। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स बनते हैं जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहला इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यहां पे आईओसी कैलकुलेट करना होता है अपन को बस। ठीक है। अगर ये हमने समझ लिया तो आईओसी एक तरीके से क्लियर हो जाता है। अब इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल में और ज्यादा कैपिटल डालना। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पार्टनर है राम, इसने 1 अप्रैल को बिजनेस चालू किया था, पार्टनरशिप चालू करी थी विथ अलॉन्ग विथ श्याम। ठीक है। अब 1 अप्रैल को इनकी जो कैपिटल थी वो दे रखी थी, राम की दे रखी थी 5 लाख और श्याम की दे रखी थी 4 लाख। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन किसे कहेंगे कि 1 जुलाई को राम के पास पैसे ज्यादा आ गए तो राम ने इंट्रोड्यूस कर दिए 1 लाख फर्दर कैपिटल। 1 लाख फर्दर कैपिटल, तो ये हो जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है। और दूसरी तरफ विड्रॉल समझने, विड्रॉल का मतलब होता है कि अपने कैपिटल में से ही पैसा निकालना। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि श्याम एक पार्टनर है जिसने 1 अप्रैल को 4 लाख रुपए डाले थे, बट इसको कोई जरूरत पड़ गई 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को इसने अपनी कैपिटल में से 1 लाख रुपया निकाल लिया। ठीक है। विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, विदड्रॉल फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग्स अलग होता है, विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल अलग होता है, वो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो एक बार प्लीज जाके उन्हें गो थ्रू कर लेना। ठीक है। तो फर्दर कैपिटल का मतलब होता है अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल में और कैपिटल ऐड ऑन करना या फिर और कैपिटल लेके आना अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है। और विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल का मतलब होता है अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल में से ही कुछ पैसा निकाल लेना। ठीक है। तो अब इस केस में जब आईओसी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें डेट्स को ध्यान देना है। देखो, पहला इस 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक तो 5 लाख ही रही है इसकी कैपिटल। तो 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक हम कैलकुलेट करेंगे कितने महीने बैठते हैं, 3 अप्रैल, मई एंड जून, 3 महीने की आईओसी अलग देंगे हम। फिर 1 जुलाई से जो भी कैपिटल इसकी हुई है अपडेट, उसको 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक जितने भी मंथ्स बैठ रहे हैं उस पर कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स अज्यूम कि आईओसी हम चार्ज कर रहे हैं या फिर आईओसी हम प्रोवाइड कर रहे हैं एट 6% पर एनम। ठीक है। तो अब कैलकुलेशन कैसे दिखेगी? पहली कैलकुलेशन रहेगी 5 लाख कब तक रहा है, 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक, 3 महीने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे 5 लाख रुपए का। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 6/100, ये आईओसी का रेट हो गया। एंड देन कितने महीने? 3 महीने। ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, 6 से कटेगा 2 बार, 2 जीरो से गए 2 जीरो, 2 से 2,500, 7,500, 7,500 रुपए इसकी आईओसी बनी 3 महीने की। अब फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स कितनी कैपिटल रहने वाली है उसकी? 5 और 1 6 लाख। तो अब कैलकुलेशन होगा 6 लाख पे। तो 6 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 6/100 इंटू 9/12, 2 बार, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से कटेगा ये 3,000 बार, 3 नाम 27, 27,000। तो टोटल आईओसी हमने उसको कितनी दी? 27,000 यहाँ दी है,
7,500 यहाँ दी है, यानी कि 34,500 टोटल आईओसी हमने प्रोवाइड करा दी किसे, राम को। अब सिमिलरली हम श्याम का भी आईओसी कैलकुलेट कर सकते हैं। शाम का आईओसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो अगेन 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक उसकी कैपिटल कितनी रही है, 4 लाख, तो 6 महीने के लिए हम 4 लाख पे कैलकुलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स कितनी रही है, 1 लाख कम हो गई, यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए हम 3 लाख पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। शाम की कैपिटल 1 अप्रैल को थी 4 लाख, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक यानी कि 6 महीने तक, तो 6/100 गुणा 6/12। ठीक है, 2 बार कटा, 2 से 3 बार, 2 0 से 2 0, 4 दी 12,000, 12,000 इसके यहाँ बने। देन नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कितनी रहने वाली, 1 लाख कम हो गया, यानी कि अब 3 लाख बचेगी, तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 6/12। ठीक है, 6 से कटेगा 2 बार, 2 से 3 बार, 2 0 से 2 0 गए, 3 दिया 9,000, 9,000 यहाँ दिए और 12,000 यहाँ, यानी कि टोटल कितना हमने आईओसी दे दिया शाम को, 12 और 9 21,000 रुपए टोटल आईओसी हो गई टुवर्ड्स शाम। ठीक है, आई होप आपको बेसिक्स समझ में आ गया होगा हाउ टू कैलकुलेट आईओसी का। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए इसमें कौन कौन से केसेस बनते हैं। ठीक है, अब आईओसी के 2 केसेस निकल के आते हैं। व्हेन आईओसी इज टू बी ट्रीटेड नॉर्मली, यानी कि जैसे एप्रोप्रिएशन वाले एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट होना है वैसे ही होता है इसका। ठीक है, और ये यूजुअल केस है, यूजुअल सिनेरियो में आपको यही केस देखने को मिलेगा कि आईओसी को हम नॉर्मली ही ट्रीट करते हैं। बट एक स्पेशल केस निकल के आता है व्हेन आईओसी टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। चार्ज मींस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो क्या होगा जब हम आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसको हम अलग तरीके से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, दोनों केसेस देखते हैं। अब इन दोनों में 3 सब केसेस निकलते हैं। पहला केस निकलता है व्हेन प्रॉफिट्स आर मोर देन आईओसी, यानी कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो आईओसी से ज्यादा है, तब क्या करेंगे, व्हेन प्रॉफिट्स आर लेस देन आईओसी, लेस देन आईओसी, एंड व्हेन देयर इज अ लॉस, व्हेन देयर इज अ लॉस। और लॉस के केस में क्या करेंगे, देखिए जब एक तरीके से हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देख लेते हैं रफली कि कैसे ट्रीट करना होता है। तो पहला केस हमसे कह रहा है कि आईओसी को हमें नॉर्मली ट्रीट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जो सब केस फर्स्ट है वो कहता है कि प्रॉफिट जो है वो आईओसी से ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े एज्यूम्ड फिगर्स लेके चलते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एज्यूम्ड फिगर्स क्या रहेंगे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स आर लेट्स से 8 लाख एंड 6 लाख। दोनों की कैपिटल दे दी हमें 8 लाख और 6 लाख। ठीक है, और आईओसी हम रख रहे हैं 10% पर एनम, आईओसी टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। एंड देन और क्या बचा, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को हम चेंज करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द केसेस। ठीक है, जिससे हमें समझ में आता रहेगा हर एक केस। तो पहले केस में हम नेट प्रॉफिट रख लेते हैं, लेट्स से नेट प्रॉफिट 2 लाख। अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये इक्वल पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं व्हेन प्रॉफिट्स आर मोर देन आईओसी। तो देखो अमाउंट पर्टिकुलर्स सबसे पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में टैली कर देते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अपने पास दिया हुआ है 2 लाख का। ठीक है, नेट प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे हम प्रोवाइड करा देंगे आईओसी, तो आईओसी ए और बी को। अब देखो ए की कैपिटल कितनी है, 8 लाख, 8 लाख पे 10% हो गया 80,000, और 6 लाख पे 10% हो गया 60,000। टोटल आईओसी हमने कितनी देनी है, 1,40,000। प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। तो ये तो नॉर्मल केस है कि जब आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा है आईओसी से, तो उस आईओसी से, तो उस केस में तो आप पूरी आईओसी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरी आईओसी प्रोवाइड कराई है। बचे कुछ का क्या करना है, बचे कुछ को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। एंड व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी विल अज्यूम दैट दे आर इक्वल पार्टनर्स। सो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए एंड बी बराबर बराबर बढ़ जाएगा, दोनों में 30-30,000।
तो ये तो बहुत नॉर्मल केस था, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारे प्रॉफिट ज्यादा होते हैं आईओसी से, तो उस केस में हम आईओसी पूरी पूरी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसा ही होता है। अब सेकंड केस निकल के आता है कि व्हेन प्रॉफिट्स आर लेस देन आईओसी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अगेन यही लेके चलते हैं, बट हम नेट प्रॉफिट इस टाइम पे एज्यूम कर रहे हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा होने वाला है लेट्स से 70,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमने 70,000 रख दिया है। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब बार बार मैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट नहीं लिखा, आप समझ जाना, ठीक है। बट जब भी आप बनाओ तो आप तो पर्टिकुलर्स अमाउंट मेंशन करना, ठीक है। तो अगेन नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, नेट प्रॉफिट है 70,000। अब देखो, अगर मैं पूरी पूरी आईओसी प्रोवाइड कराऊंगा तो 8 लाख पे बनेगी 80,000 और 6 लाख पे बनेगी 60,000, यानी कि 140। तो आईओसी तो ज्यादा जा रहा है और प्रॉफिट हमारा कम है। तो इस केस के अंदर हमें कुछ नहीं करना कि जो भी अवेलेबल नॉट नेट प्रॉफिट है उसको हम किस रेशियो में बांट देंगे, कैपिटल रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। जो भी अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं हमारे पास उसको हम कैपिटल रेशियो में बांटते हैं, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इनकी कैपिटल रेशियो कितनी है, 8:6, या फिर कह सकते हैं कि 4:3। रेशियो कैसे निकाला, कुछ नहीं, आप इनको फ्रैक्शन में रख दो। रेशियो निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो भी इनकी कैपिटल्स हैं उनको आप फ्रैक्शन में रख दो, ठीक है। और आपस में ये कट गए 6, 3 से कटे, सॉरी 2 से कटेगा 3 बार, ये 4 बार। तो रेशियो निकल के आया इनका कैपिटल 4:3, ठीक है। तो अब ये जो 70,000 प्रॉफिट है इसको हम कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए एंड बी 40,000 और 30,000 में ये बट जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये जो सेकंड केस है व्हेन प्रॉफिट्स आर लेस देन आईओसी, उस केस को हमें ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉफिट्स कम होंगे आईओसी से, तो उस केस में उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। थर्ड केस पे चलते हैं, व्हेन देयर इज अ लॉस। व्हेन देयर इज अ लॉस, तो इस केस में क्या करेंगे, जब भी लॉस होता है और आईओसी को हम नॉर्मली ट्रीट कर रहे हैं, तो उस केस में आईओसी नहीं दिया जाता है। लॉस के केस में थोड़ी देंगे, भाई पार्टनर्स ओनर हैं और उनको इंटरेस्ट हमें देना है, बट लॉस हो रहा है तो भाई जो मालिक है वो थोड़ी जाएगा कि अरे लॉस हो जाए और मेरे को तो पैसा चाहिए मेरा, नहीं। तो उस केस में, लॉस के केस में हम कोई भी आईओसी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि लॉस हुआ है इनको, लेट्स से 60,000 का लॉस चल रहा है, ठीक है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, कोई भी आईओसी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रांसफर, देखो नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होता है तो नेट लॉस यहाँ ट्रांसफर होगा। नेट लॉस कितने का है, 60,000। अब इस नेट लॉस को हम सीधे सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो बाई लॉस ट्रांसफर्ड ए एंड बी, रेशियो क्या है इनका, रेशियो इक्वल रेशियो, तो 30,000 दोनों में बढ़ जाएगा। क्लियर। सो व्हेन देयर इज अ लॉस देन नो आईओसी शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। एंड इट इज अ केस वेयर आईओसी इज ट्रीटेड नॉर्मली, ये बात ध्यान रखना। तो नॉर्मल केस में हम लॉस के केस के अंदर कोई भी आईओसी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ठीक है। आई होप आपको तीनों केस समझ में आ गए होंगे, नॉर्मल ट्रीटमेंट के। अब हम चलते हैं व्हेन आईओसी इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, ठीक है। वहां भी सेम तीनों केसेस बनते हैं, बट उसमें थोड़ा ट्रीटमेंट अलग रहता है। अगेन जो एज्यूम्ड वैल्यूज हैं वो हम यही लेके चल रहे हैं, बट अब यहाँ पे जो आईओसी है वो चार्ज है, यानी कि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, या फिर प्रॉफिट्स भले ही कम भी बढ़ रहे हो, हम आईओसी पूरी पूरी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चार्ज होने का मतलब यही है कि अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है तो भी प्रोवाइड कराना है, लॉस भी हो रहा है तो भी प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो अगेन नेट प्रॉफिट हम एज्यूम करते हैं फर्स्ट केस के लिए 2 लाख। अब क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। पहला केस बनता है व्हेन प्रॉफिट्स आर मोर देन आईओसी फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। ये तीनों जो सब केसेस हैं वो यहाँ पे भी रेप्लिकेट होते हैं, ठीक है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, तो जब प्रॉफिट ज्यादा है आईओसी से तो जाहिर सी बात है उस केस में तो हम पूरी पूरी आईओसी प्रोवाइड करा देंगे। यहां हमने लिखा नेट प्रॉफिट 2 लाख आईओसी
ए एंड बी 80,000 और 60,000, टोटल 140, बचा कुचा पैसा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए एंड बी 30,000, 30,000। तो ये तो सिमिलर नॉर्मल ट्रीटमेंट जैसा केस था, कोई अलग नहीं है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं इसका। नेक्स्ट केस कहता है कि व्हेन प्रॉफिट्स आर लेस देन आईयूसी एंड व्हेन आईयूसी इज ट्रीटेड एज चार्ज, तो उस केस में नेट प्रॉफिट लेट्स अज्यूम हम उतना ही लेके चलते हैं 70,000, नेट प्रॉफिट हमने लिया 70,000, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नेट प्रॉफिट टैली करेंगे। नेट प्रॉफिट हमारा हुआ है 70,000 का। अब क्योंकि चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं आईयूसी को, तो आईयूसी तो हमें पूरी पूरी देनी पड़ेगी। तो आईयूसी ए एंड बी 80,000, 60,000, कितना हुआ 140। अब देखो दोनों साइड बैलेंस तो नहीं हो रहा, डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, यानी कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे लॉस ट्रांसफर। कितने का लॉस हो रहा है? 140 माइनस 70, 70,000 का लॉस हो रहा है। अब ये जो 70,000 का लॉस है वो ए और बी में बटेगा इक्वल रेशियो में, यानी कि 35,000 एंड 35,000। क्लियर? चार्ज का मतलब ही यही है कि अगर आपको लॉस भी हो रहा है तब भी आपको तो आईओसी पूरी पूरी प्रोवाइड करानी है, ठीक है। अब थर्ड केस देखते हैं इसका। व्हेन देयर इज अ लॉस, सो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे लॉस वही 60,000 रुपए का लॉस हो रहा है हमें, नेट लॉस 60,000 का हो रहा है, ठीक है। तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट लॉस हम यहाँ पे टैली करते हैं। नेट लॉस कितने का? 60,000 का। अब क्योंकि ये चार्ज की तरह ट्रीट हो रहा है तो तब भी लॉस के केस में भी आईओसी पूरा देना पड़ेगा। तो आईओसी ए एंड बी 80,000, 60,000, टोटल कितना दे दिया? 140। अब डेबिट साइड हमारी कितने की बैठ रही है? 2 लाख की। तो अब ये जो टोटल लॉस हुआ है ये 2 लाख का माना जाएगा। अब इस लॉस को हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लॉस ट्रांसफर्ड रुपीज 2 लाख। किस किस में? उन्हीं पार्टनर्स में, ए और बी में, इक्वल रेशियो, यानी कि 1 लाख और 1 लाख। ये कुछ केसेस थे आईयूसी के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दिया करिए, या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, कॉमर्स विद लकी नाम के पेज से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सिंगल एडजस्टिंग एंट्री एंड देन गारंटी वाला टॉपिक, और उसके बाद हम होपफुली फंडामेंटल्स विद इन 10 पार्ट्स में इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।